बहुत शुक्रिया जनाब हकीम शाहजहां इकबाल साहब। रिसर्च के तकाज़े और पैराडाइम शिफ्ट जो है ये एक ऐसी इस्तिलाह है जिसको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत हमारे अपने साथियों को है, ताकि हमें कम से कम अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पाँव कितने मज़बूत हैं, हमारे पास इल्म की कितनी बड़ी शमअ मौजूद है। शाहजहां साहब ने तहरीक, तहलील और तस्कीन का तज़किरा किया। ये एक ऐसी इनफरादियत है जो इससे पहले कभी नहीं आई। आम तौर पे कहा जाता है कि ये अल्फाज तो पहले भी इस्तेमाल हुए थे, तो अल्फाज का पहले इस्तेमाल होना और फिर उसका नए माने में आके इस्तेमाल होना, इसमें बहुत फ़र्क है, ये समझने की ज़रूरत है। आसान सी इंग्लिश की एक मिसाल दे लेते हैं। सेल, CELL, इसको अगर बैटरी में जाएंगे तो ये एक कमरा या एक जेल हो जाएगी। इसलिए ये समझना कि हमेशा कोई भी टर्मिनोलॉजी जिस पे ज़िक्र होगा, जिसकी गुफ्तगू होगी, उसका सियाक़ व सबाक़ देखा जाएगा, उसका बैकग्राउंड क्या था, कि किस हवाले से ये बात की गई है। जैसे शाहजहां साहब ने बयान किया कि खुदी का फ़लसफ़ा जो है हज़रत अल्लामा इकबाल से कबल उसका मतलब बिल्कुल कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने खुदी का फ़लसफ़ा बयान किया तो वो एक नई जहत थी जो बिल्कुल जो है एक मुनफरिद चीज़ थी। हमारे दोस्त तिब्ब साबिर कौंसल सूबा सिंध के सदर जनाब हकीम मोहम्मद शाहिद म्यो साहब तहरीक, तहलील और तस्कीन के नफ्सियाती असरात, ये एक ख़ास मौजू है। आजकल नफ्सियाती अमराज जिस कदर बढ़ रहे हैं केमिकल चेंजेस की वजह से, वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और मुख्तसर पैराए में इसकी गुफ्तगू करें। मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये इज्तिमा आज का हम इल्मी नहीं कर रहे, हमारे इल्मी इज्तिमा बेशुमार होते हैं, हर शहर में होते हैं, हर महीने हर हफ्ते प्रोग्राम हो रहे होते हैं। हम इकट्ठे हुए हैं कि हमने ज़िक्र उस्ताद साहब का करना है, साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का करना है, उनके महासन का तज़किरा होगा, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। हकीम शाहिद म्यो साहब। रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे रमूज़ रखे और ऐसे हैं कि रहती दुनिया तक इंसान जो है इस पर बात करता रहेगा, लिखता रहेगा, तहकीकात करता रहेगा, लेकिन ये एक ऐसी तख्लीक है, ये मुकम्मल नहीं होगी। अगर किसी हद तक ये समझा जाए कि अगर हम इसको 3 पैरामीटर में तकसीम कर दें, 3 ज़ावियों से अगर इंसान को तकसीम कर दें, तो ये मुमकिन है कि अब दुनियावी लिहाज से इंसान को समझने में सहूलत पैदा कर देंगे। और ये काम मौजूद तिब हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बखूबी से अंजाम दिया। एक ऐसा फ़लसफ़ा, बेशक तिब बहुत कदीम है, हज़ारों साल पुरानी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जो चीज़ साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती और अभी तक तो कम से कम सामने नहीं आती है। मुख्तलिफ औक़ात में हमारे मौक़िक़ीन जो है वो कुछ तरतीबात को रद्द-ओ-बदल हल्का फुल्का उस पर रद्द-ओ-बदल करके किसी शक्ल में पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे मौज़ूज़ मेहमान ने फरमाया कि तहलील और तस्कीन के ऊपर बात की, ये खुद अगरचे 3 अल्फाज हैं, लेकिन ये एक बहुत वसी फ़लसफ़ा भी है। आज के दौर में अगर आप देखें कि इंसान जो है वो कितनी जल्दी जज्बाती भी होता है और इसके जो मामलात हैं वो मादियत परस्ती पे भी आते हैं, नफ्सियाती भी आते हैं, कैफियाती तौर पे भी आ जाते हैं, लेकिन ये 3 पैरामीटर इन 3 पैरामीटर से बाहर इंसान नहीं निकलता है। नफ्सियाती असरात पड़ते हैं इंसान की सेहत के ऊपर, इंसान की सोच के ऊपर, उसके ख्यालात के ऊपर। बता दिया असाब के 2 खादिम हैं, उज़लात के 2 खादिम हैं,
गुदुद के 2 खादिम हैं, तो भाई इन खादिमीन से काम क्यों नहीं लेते? आप ये देखिए कि अगर कहीं तहलील हो रही है, कहीं पे तस्कीन हो रही है कि आपके खबर रसा असाब हुक्म अपना इरादी उज़लात के साथ किस कदर मुस्तहकम है, तो आप ऑटिज़म का भी इलाज कर सकते हैं, आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भी इलाज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? होता है इसका इलाज, और होगा, और है, किया है, और बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई अक्सरात देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सबसे बुनियादी तौर पे इन 3 चीज़ों को ही समझना पड़ता है। 3 चीज़ों के बाद फिर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है 3 खादिमीन, जो उनके साथ 2-2 खादिम हैं, 3 आज़ाए रईसा के साथ 2-2 खादिम हैं, उनको आप इस्तेमाल करें। जब आप उनके ऊपर काम करेंगे, उनके ऊपर सोचेंगे कि कौन सा खादिम कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, आया ये उज़लात को दुरुस्त तरीके से इरादी उज़लात को दुरुस्त तरीके से ये मोटिवेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहीं पे ख़राबी है। अगर वो कह रहा है कि उठ जाओ तो उठना चाहिए, इसका मतलब है कि आपके नफ्सियाती मामलात में, यानी इसको तो हम एलोपैथिक के टर्म्स में देखेंगे तो इसको नफ्सियात से ही ताबीर किया जाएगा कि जनाब दिमागी तौर पे इसके मामलात ख़राब हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तिब साबिर एक ऐसा फ़लसफ़ा है, एक ऐसी तहकीक है कि अगर इसको समझ लिया जाए और इस पर अमल किया जाए, उस्तादों की खिदमत की जाए, उस्तादों से सीखा जाए। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि खुर्शीद बसते हैं जिनकी आस्तीनों में, उन्हीं को ढूंढ के लाओ, बड़ा अंधेरा है। ये तो तिब साबिर कौंसल का अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे लिए एक एजाज़ है कि उन सब जिनकी आस्तीनों में खुर्शीद हैं, रोशनाई है, उन सब को यहाँ पे जमा किया है। किसके लिए जमा किया? हमारे लिए, हम सब के लिए। साबिर साहब की वो तहकीकात, वो मुजर्रिबात, वो फ़लसफ़ा जो मादियत परस्ती पे भी है, नफ्सियाती असरात पे भी है, कैफियत पे भी मौजूद है। वो अगले दिन मैं किसी को कह रहा था कि मैंने कहा यार असल में साबिर साहब की तहकीकात जो है वो इतनी गहरी हैं कि ये अमूमन 50 साल के बाद समझ आती है, वरना हम 50 साल तक अभी फिर बूढ़े नहीं होते। क्योंकि नज़ला ज़ुकाम को अगर आप पढ़ लें, तहकीकात नज़ला ज़ुकाम को पढ़ लें, आयदा शबाब को पढ़ लें, तो फिर कोई भी बूढ़ा जल्दी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो हमें अफसोस इस बात का रहता है कि वो हमें 50 साल के बाद समझ में आई हैं कि यार साबिर साहब ने किस तरीके से कैफियत को पेश किया। नज़ला है, ज़ुकाम है, उसके अंदर किस तरीके से साबिर साहब रहमुल्लाह ने 3 मिजाजों को तकसीम किया, 3 तरीके से उसको बता दिया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है, हमारे यहाँ सोचते हैं, हम फौरी तौर पे कह देते हैं, साबिर साहब ने भी इसी तरह कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी अगर हर किसी से तशरीह करेंगे तो शायद समझ में नहीं आती है। हमारी खुद भी आज तक समझ में नहीं आई कि नज़ला तो असाबी है, यानी बलगम तो असाबी है, नज़ला गले में गिर रहा है तो गुद्दी क्यों है? भाई मादा जो है वो तो असाबी है, वो गले में गिर रहा है तो नज़ला क्यों कह रहे हैं, उसको गुद्दी क्यों कह रहे हैं? ये किसी भी तरीके से आप पे लागू हो सकता है। अगर नाक बंद हो गई है, नज़ला तो जो बलगम है वो तो असाबी मिजाज का है, वो नाक को क्यों बंद कर दिया उसने? क्यों उज़लाती उसको हम कह रहे हैं? यहाँ पे वो तदबीक है जो नज़ला ज़ुकाम हम जब पढ़ेंगे तो उसमें वाज़ेह तौर पे हमारी समझ में आएगी कि यहाँ पे जब गुदूद के साथ उसका ताल्लुक़ जुड़ेगा तो गुद्दी नज़ला कहलाएगा, उज़लात के साथ जुड़ेगा तो उज़लाती। लेकिन ख़मीर जहाँ पड़ेगा, जिसमें पड़ेगा वो बलखमी होगा। अभी पिछले दिनों की बात है कि एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ऐसा एक केस मेरे सामने आया जिसको नफ्सियाती डॉक्टर या एलोपैथिक के डॉक्टर सारे उसको सर्च कर चुके थे। फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ़ अतिब्बा हज़रात से भी राब्ते में रहा। फिर कराची के बहुत बड़े लियाकत नेशनल
हॉस्पिटल से भी उसकी ट्रीटमेंट पिछले 2 साल से चल रही थी। लेकिन वो कहते हैं, हमारे उस्ताद आरिफ साहब फरमाते हैं कि जब नेकनामी किसी के नाम लिखी हो तो वहाँ पर जाके रहती है। तो जब हमारे पास वो आया, पिछले 2 साल से वो मल्टीविटामिन्स पर चल रहा था। उसका मसला क्या था कि उसके शटर गिर जाते थे, आंखों के उठते नहीं थे। वो बेचारा आमदोरफ्त से भी बैठा हुआ था, उसको हाथ पकड़ के लेके जाया जाता था, घुमाया जाता था, उसके काम जो है कोई दूसरा अदा करता था। ये जो आंखें हैं उसकी खुलती नहीं थी अपनी मर्जी से। तो हमारे पास जब वो आया अल्हम्दुलिल्लाह के, वो 1.5 महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको शिफा दे दी। तो सबसे बुनियादी चीज़ इसमें मैंने जो नोट की, वो मैं इस तरफ भी नहीं गया ज़्यादा, तहरीक तहलील तस्कीन की तरफ भी नहीं गया, लेकिन जो वो 2 खादिमीन साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह 2 खादिमीन के बारे में हमें समझाया कि उज़लात के भी 2 खादिमे और आसाब के भी 2 खादिमे, उन पे गौर किया। क्या हुक्म रसा आसाब जो है, वो जो उज़लात को आर्डर कर रहे हैं, आखिर इरादी उज़लात जो हैं हमारे, वो उसका हुक्म मान क्यों नहीं रहे? तो दोनों का ताल्लुक़ जोड़ने के लिए बहुत आसान तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 माह के अंदर, जिसको डॉक्टरों ने ये कहा था कि इसका इलाज अभी तक दुनिया के अंदर वजूद में नहीं आया है, लिहाजा हम जो अभी आपको मल्टीविटामिन दे रहे हैं, आप इस पर इन्हिसार करें, इसी को इस्तेमाल करें। अब उसमें क्या था? उसमें कुछ भी ऐसी कोई ख़ास चीज़, 5 रुपए की चीज़, 10 रुपए की अद्वियात हमारी असाब को तेज़ करने के लिए, उस्ताद साहब सामने बैठे, मुलयन 1 का इस्तेमाल किया, उज़लात को ताकत पहुंचाने के लिए मुहर्रिक 3, बहुत ज़्यादा अक्सिरात के चक्कर में नहीं पड़ा, दोनों का ताल्लुक जोड़ दिया, इरादी उज़लात का और खबर रसा असाब का, यानी हुक्म रसा असाब का ताल्लुक जोड़ दिया दोनों का। जब दोनों का ताल्लुक जुड़ गया तो आज वो बंदा 1.5 महीने के बाद जब वो आया तो बाइक चला कर लेके आया, जिसको हाथ से पकड़ के बाथरूम में लेके जाया जाता था कि उसकी आंखों की पुतलियां जो है ये बंद हो जाती थी, आंखें उसकी नहीं खुलती थी। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि यही चीजें, बाज़ दफ़ा हमारी हरकत और सकनात ऐसी होती हैं, लेकिन मोबाइल पे तो फरारी असरात आपको नहीं आते। अगर आपके सामने कोई ये कहे कि भाई मैं क्या कर रहे हो, और मोबाइल पे वो ये कहे कि मैं आधा किलो लीमू काट रहा हूँ, और उस वक्त आपका मुंह तर हो जाता है, तो फरारी असरात टेक्नोलॉजी के थ्रू मुंतकिल नहीं हुए, ये नफ्सियात के थ्रू मुंतकिल हुए हैं। ये सारे नफ्सियाती मामलात हैं। तो साबिर साहब रहमुल्लाह यही फरमाते हैं कि किसी भी चीज़ को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले उसके नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं। हम इसकी तरफ गौर नहीं करते। हम तहलील की तरफ गौर करते हैं, तस्कीन की तरफ भी गौर करते हैं, और तहरीक की तरफ भी गौर करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि इसका सबब क्या है। सबब तो तीन ही बताए हैं ना। तो उसका सबब अगर नफ्सियाती तौर पे हमने सबसे पहले उसको नोट करें तो मेरा ख्याल है कि हमें 100% कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। थोड़ी सी बात की है, असातिज़ा इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं, हमारी इल्मी गुफ्तगू तो ऐसा है कि जिस तरह ऊँट के मुंह में ज़ीरा। तो मेरा ख्याल है कि मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।